सीरीज 143 शब्दों की बात सीरीज में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज के सेशन में हम अक्सर अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि 12th के बाद या 10th के बाद आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, तो हम फोर्स करते हैं या बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप साइंस स्ट्रीम में जाओ या आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, सीए बनो। बट आई थिंक ह्यूमैनिटीज जो एक स्ट्रीम है ना, उसको बहुत हद तक डाउन कर दिया गया है कि ह्यूमैनिटीज में इतना अवेयरनेस नहीं है या ग्रोथ नहीं है। बट आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, हमारी यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, साइकोलॉजी। हम सब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस वर्ड के बारे में हम थोड़ी सी आज बात करें कि साइकोलॉजी है क्या, किस किस स्ट्रीम पे साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ इसकी हेल्प मिलती है। पूरा फिर प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ है गरिमा मैम। हेलो मैम। हेलो जी एंड वेरी गुड इवनिंग टू द ऑडियंस। थैंक यू मैम। एक बार फिर से एक पड़ाव को आपने ज्वाइन किया और आपको पता ही है कल ही हमने एक पड़ाव के 5 साल पूरे किए। मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। 5 होते होते 50 भी हो जाएंगे। I'm sure बहुत अच्छा मैम। और आपकी विशेष है मैम, बेस्ट विशेष है आपकी, क्योंकि स्टार्ट भी मैंने आपसे ही किया था। आज फिर से हम आपके साथ हैं सेशन पे। और मैं सेशन शुरू करने से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हर बार हर एक सेशन के लिए आप सेम टाइम पे बोलते हो ठीक है अनीता मैम कब करना है बता दो। बिकॉज आई एंजॉय इट। थैंक यू मैम। सो मैम आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ कि इस मंथ पे मैंने कोशिश की है कि हम बच्चों के बारे में बात करें, क्या क्या उन्हें करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए जो उनको आगे फ्यूचर में हेल्प करे। तो साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी मैम कि साइकोलॉजी है क्या। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ आपके शब्दों में कि साइकोलॉजी है क्या सब्जेक्ट है। आई थिंक साइकोलॉजी मैं डेफिनेशन में नहीं जा रही हूँ, ऑब्वियसली वो तो बुक में है, विकिपीडिया में है, सब पढ़ सकते हैं। बट साइकोलॉजी तो एक बेस है ना हमारे पर्सनालिटी का। हम कैसा सोच रहे हैं, क्या विचार हैं हमारे, क्या स्वभाव है हमारा, कैसे हम चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। बेसिक तो सारा हमारा साइकोलॉजी से आता ना, क्या हमारी साइकी है, क्या हम सोचते हैं। एंड मुझे लगता है हर फील्ड में, हर तरीके से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, साइकोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल मैम। अब ठीक है, अंडररेटेड टर्म है, अब ज्यादा निकलने आए ये, अब लोगों को, अब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लग गए हैं, आइसोलेशन में, किसी को ओवर सोशल होकर। बिकॉज आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत लोग सेलेक्टिव सोशल हो गए हैं। बिल्कुल मैम। क्योंकि वो दीवारों में रहकर लोगों को बहुत कुछ समझ में आया। तो साइकोलॉजी तो हर इंसान का बेस है। अब वो किस तरीके से इवॉल्व होता है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जी, जैसे कि आपने बोला कोविड में हम ज्यादा बात करने लग गए हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, और स्टूडेंट्स भी अवेयर हो गए हैं। सो मैम मैं ये जानना चाहूंगी साइकोलॉजी अगर स्टूडेंट चूज करते हैं आफ्टर 10th 11th 12th में और ग्रेजुएशन में भी, तो क्या क्या स्किल्स वो गेन करते हैं इस टर्म साइकोलॉजी जब वो सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो किस तरह के स्किल्स हैं जो उनमें डेवलप होते हैं। देखो, एक बेसिक, जब भी कोई इंसान साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इमोशंस को अपने ऊपर रखकर चल रहा है। जी। हर वो इंसान जिसने साइकोलॉजी को ऑप्ट किया दैट मीन्स कि वो प्रैक्टिकल से ज्यादा इमोशनल पर्सन है। इसीलिए उसने साइकोलॉजी ऑप्ट करी, क्योंकि उसको इमोशंस की वैल्यू है। एंड सेकेंडली सिर्फ साइकोलॉजी आप सिर्फ उसको ह्यूमैनिटी का फील्ड नहीं बोल, अब तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट अब तो ह्यूमैनिटी, साइंस और कॉमर्स नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमने खत्म ही कर दिया ना। वी कैन ऑप्ट फॉर एनी सब्जेक्ट, आप साइकोलॉजी और साइंस साथ में ले सकते हो। बट एनीवेज, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, साइकोलॉजी कितनी जरूरी है, वाई आई से कि बच्चों को लेनी चाहिए, चाहे एडिशनल सब्जेक्ट लो। आप अगर स्पोर्ट्स में भी जा रहे हो ना, वो डिसिप्लिन के लिए साइकोलॉजी चाहिए। राइट। क्योंकि हम जीतना ही है सबको, हारना तो कभी भी नहीं है हमें। तो वो हम हार गए तो हमें कैसे अपने आप को इमोशंस को बैलेंस करना है, और जीत गए तो किस तरीके से इमोशंस को सस्टेन करें कि जीतते ही रहे बिल्कुल। क्योंकि वो भी तो सिर पे हावी हो जाता है ना, वो भी तो दिमाग पे हावी हो जाता है। देन देयर इज अ ड्रास्टिक डाउनफॉल। तो हर चीज में साइकोलॉजी, इमोशन एस्पेक्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा। आज आप डॉक्टर बन गए, आज आप इंजीनियर बन गए, हर चीज का स्ट्रगल तो है ही ना। आपके इमोशनली तो आपको वल्नरेबल कर ही रहा है, तो साइकोलॉजी तो हर चीज में चाहिए। तो इसलिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी हर चीज में चाहिए। ये अवेयरनेस है तो हर एक फील्ड में। मुझे लगता है आजकल हाउसवाइफ्स को कितने इश्यूज हैं, बच्चे आजकल प्रेग्नेंट औरतों को मैं देख रही हूँ, पहले हमारे टाइम में पोस्टमार्टम 2-3-4 महीने या उसके बारे में हम शायद बात भी नहीं करते थे। अब पोस्टमार्टम ही 2-2 साल का है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चा हो गया, बच्चा भी 1-2 साल का हो गया, लेकिन हम ओवरकम ही नहीं कर पाए हैं कि देयर इज अ सर्टेन
somebody in my life जो कि अब मेरा बच्चा है और मेरा लाइफ चेंज हो चुकी है। चेंज हो गया, बिल्कुल। बहुत सारी मूवीज भी हम देख रहे हैं इस तरह की, जो अभी आपने बात की कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो साइकोलॉजी इतना अच्छा सब्जेक्ट है मैम, आज इसकी अवेयरनेस हो रही है। सो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, काउंसलर हूँ, तो हमने भी साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है और आप भी इस फील्ड में हैं और उमंग लर्निंग सेंटर आपका आप इतने सालों से रन कर रहे हैं। तो क्या क्या करियर ऑप्शन है जब स्टूडेंट्स इस स्ट्रीम को चूज करते हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन के बाद क्या क्या वो कर सकते हैं करियर ऑप्शन? आज की डेट में साइकोलॉजी इज जैसे हम ऑटिज्म बोलते हैं ना, एक अम्ब्रेला है जी। उसके नीचे बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐसे ही साइकोलॉजी अब सिर्फ काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर या स्कूल क्लिनिकल साइकोलॉजी, सिर्फ ये टर्म्स नहीं रह गई हैं। कॉर्पोरेट में साइकोलॉजी चाहिए, लॉ में जी, फॉर द केसेस आपको साइकोलॉजी चाहिए। आप जेल में चले जाओ, वहां पर आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए। हर जगह आपको मेंटल हेल्थ वर्कर्स चाहिए। हर जगह आपको साइकोलॉजी की जरूरत है। राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू योर डे टू डे लाइफ टू पीपल हु आर रीचिंग फॉर हेल्प, आपको साइकोलॉजी इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है हम लोगों को आज की डेट में साइकोलॉजिस्ट की। आप हमारी जैसे ये प्रेक्टो ऐप चलती है जी, उसमें सर्च इंजन आते हैं, सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स होते हैं। आप देखो सबसे ज्यादा सर्च ही साइकोलॉजिस्ट की हो रही है आज की डेट में। तो पीपल नीड हेल्प, पीपल आर नाउ अप्रोचिंग फॉर हेल्प, तो इसलिए सबको चाहिए तो है साइकोलॉजी बहुत और डिमांड में exactly, है। आप ऐसे देख लो ना मैम, हम कहते हैं कि लिसनिंग ईयर सबको चाहिए ज्यादा है, बट हाँ अच्छे वर्कर, अच्छे रिसोर्स चाहिए सबको। जी, बिल्कुल। तो उसके लिए आप खुद मेंटली स्टेबल होने चाहिए, बिल्कुल। तभी किसी को इलाज भी करोगे। तो मैम जैसा कि भी आपने बोला कि आप खुद मेंटल स्टेबल होने चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, तो डेफिनेटली अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम भी और शायद जब हम अपने जॉब में या वर्क प्लेस में जा रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हम इस फील्ड में फेस करते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं मैम, थोड़ा सा उस पर बताइए। देखो सबसे पहले तो ये शायद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी बार आप साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हो, जी, थ्योरीज पढ़ते हो, हम ना अपने पे अप्लाई करते हैं, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, दैट मीन्स मुझे ये इशू है। अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, अच्छा मैं भी अटेंशन डेफिसिट हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आता था, मेरे को भी डिस्कैल्कुलिया, यू नो, राइट। एंड सूनर और लेटर आप देखोगे हर एक के साथ माइनर या मेजर इश्यूज रहे हैं। कुछ ना रहे हैं, हमारे साथ भी बचपन में एक चाइल्ड इश्यूज रहे होंगे किसी भी तरीके से। बहुत आम है लोगों बच्चों के साथ ईव टीजिंग हो जाना, घर में कुछ इश्यूज हो जाना, पेरेंट्स के साथ बुलिंग का इशू, स्कूल में बुलिंग का इशू, ये करते करते हम सब बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं करता है साइकोलॉजी के साथ, और मुझे लगता है साइकोलॉजी शायद ऑप्ट भी वही करता है जिसने ज्यादा रिलेट किया है, और वो एक अट्रैक्शन है ना, वो डिफिकल्ट टाइम, वो अट्रैक्शन है कि हाँ आप ये समझना चाहते हो इसलिए आप यहाँ करना चाहते हैं। बिल्कुल। सो मैम हम साइकोलॉजी की बात करें, मैं अपने व्यूअर्स को फिर से बता दूं कि जहां पर हम बात करें कि एज ए करियर ऑप्शन क्या क्या चूज कर सकते हैं, तो आपने भी इतने सारे हमें वे और बताया कि हम लॉ कर सकते हैं या इस फील्ड में जरूरत है, में आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए। सी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको एक पर्सन चाहिए। तो मैम जब हम ये कोर्स कर रहे हैं और हम इतने सारे कोर्सेज करते हैं जहां जहां जाते हैं, तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है या यूथ चाहती है पैसा कमाना, मनी अर्न करना और बाहर अपने आप को एक्सप्लोर करना। तो क्या इस फील्ड के बाद या स्ट्रीम के बाद हम कुछ ऐसा अपना स्कूल या कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें हेल्प कर सकता है, या हम सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं? देखो लेट्स पुट योर क्वेश्चन इन अ डिफरेंट मैनर जी। अगर आप अच्छा रिसोर्स हो, अगर आपको अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्किल पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो देयर इज नो एंड टू द मनी यू कैन अर्न। ऐसा होता ही नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते, पैसा तो डेफिनेटली है ही है इस फील्ड में, बहुत पैसे हैं इनफैक्ट, बट हाँ आप उस पैसे को किस तरीके से यूज करना चाहते हो। मुझे लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पैसे बनाना मेरे लाइफ का मोटो नहीं है। फर्स्ट मोटो इज टू एक्चुअली come and help people who are needy not in terms of money, needy in terms of their emotions. तो उससे रिलेटेड अब ये आपकी गट और आपकी विल पावर है, आपका अपना मस्तिष्क है कि आपको कितना इससे पैसा कमाना है, बट देयर इज नो एंड टू अर्निंग मनी। अगर आप अच्छा रिसोर्स हो तो आप काम को मना करते हो, काम आपके पास बहुत आएगा। ठीक है। सो मैम वो आपने पर्सनल करना है, आपने किसी के अंडर करना है, योर चॉइस। सो मैम इस स्ट्रीम में हम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से मेरे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे कि इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्वाइन करें और इसको परस्यू करें, सो दैट वो आगे भी हमारे यूथ की और कम्युनिटी में हेल्प कर पाए? बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको परस्यू भी चाहे करो ना करो, मेरे को लगता है पढ़ो जरूर। उसका रीजन सिर्फ ये है कि बहुत बार ना हम अज्यूम कर लेते हैं चीजों को।
हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये किसी और के साथ हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं हो रहा, या ये हमारे साथ हो रहा है किसी और के साथ नहीं हो रहा, वाइस वर्सा सिचुएशंस। जब आप पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आता है कि लोग बात नहीं कर रहे बट स्ट्रगल सब कर रहे हैं। हम थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, हम थोड़े कई बार बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, लोग अपने चेहरे के पीछे बहुत कुछ छिपा जाते हैं, स्ट्रगल तो सब कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, कोई और अपनी लाइफ में कर रहा है। आप जिस दरवाजे को, जिस बुक को खोल लोगे, प्रॉब्लम्स तो हर जगह चल रही हैं, बट इट इज जस्ट कि हाँ, इस फील्ड में आने का मतलब सिर्फ यह है कि आप थोड़े इजी हो जाते हो चीजों को लेकर। आपको लगता है कि हाँ, ये नॉर्मल है, ये चैलेंजेस आना नॉर्मल है, ये चीजें, ये इतना, अगर किसी का, लेट्स से मैं आज मैं डील कर रही हूँ किसी ADHD के साथ, या किसी ऑटिस्टिक के साथ, या किसी पार्किंसन पेशेंट के साथ, तो मुझे पता है उसका वो रिएक्शन नॉर्मल है, मेरे को वो 100 वाट का झटका नहीं देगा, 10 का तो तब भी देगा, आई एम अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। बट हाँ, उस तरीके से मैं शायद थोड़ी सी मेंटली स्टेबल होंगी और उनका पर्सपेक्टिव भी समझ पाऊंगी, बिकॉज मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। चाहे मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ या नहीं कर रही, चाहे मैं उससे पैसे कमा रही हूँ या नहीं कमा रही, बट पढ़ना ऑलवेज हेल्प्स। सो मैंने बहुत बार ये देखा है स्टूडेंट्स को भी, और जो मेरे कुछ कलीग्स भी हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद भी एज अ काउंसलर या थेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं, बट हम किसी की सिचुएशन आती है तो बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे होगा या ऐसा सोचा होगा उसने। बट समवेयर हम ये भी बोलते हैं कि आप जब इस फील्ड में हैं तो आपको जजमेंटल नहीं होना। काउंसलर का एक मेन मोटो होता है कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है अपने क्लाइंट की सारी बातें। तो इस तरह पे हम इन चीजों पे हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल? एक अच्छे रिसोर्स पर्सन और एक मीडियोकर रिसोर्स पर्सन में यही तो फर्क है मैम जी। क्यों एक के पास लाइन लगी होती है और एक के पास नहीं लगी होती, या शायद यही फर्क है। पढ़ा तो सबने है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब तो टॉपर नहीं होते, हैंडफुल ही होते हैं, तो वो शायद यही फर्क है, हाउ यू परसीव थिंग्स। अब बात वही है कि हाँ, प्रॉब्लम्स तो सबके पास आ रही हैं, आप सुनकर अगर उन पर रिएक्ट कर रहे हो, और आप, अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया है जो कि अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, देखो उसको प्रॉब्लम है तभी वो मेरे पास आया। अब मैं उसको सुनकर अगर उसको जज कर रही हूँ, आई एम नॉट लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहा है। आई थिंक बेस्ट काउंसलर कौन होता है? सिर्फ सुने, उसकी बात पूरी सुन ले, सो दैट वो वेंट आउट कर दे, एंड द मोमेंट वो वेंट आउट करेगा वो वैसे ही लाइट हो जाएगा बंदा। हाँ, बिल्कुल, उसको आधा सोल्यूशन वैसे ही मिल जाएगा। राइट। उसमें हम अगर जज कर रहे हैं उसको या कुछ और कर रहे हैं, वो दोबारा आएगा ही नहीं आपके पास। तो सिंपल सी बात है कि आई थिंक ये वैसे भी विद एक्सपीरियंस और आपका बेसिक नेचर भी होता है कि आप कैसा करना चाहते हो। कई लोग वैसे ही थोड़े से हाइपर होते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आज हम गरिमा मैम से जान रहे हैं कि साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और अगर आपको उसको आगे अपने करियर में नहीं भी लेके जाना तो भी मैम ने कहा है कि साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे हम घर पे हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, एवरीबॉडी किसी भी फील्ड में हो, तो हमें इसकी जरूरत है। सो मैम, एट द एंड ऑफ द सेशन आप क्या टेक अवे मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को जो अभी भी ये मानते हैं कि साइकोलॉजी नहीं पढ़नी चाहिए? बिकॉज मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइकोलॉजी को आज मोटिवेट करना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ कि लोग जाने, इसको पढ़ें, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत इजी नहीं है। बहुत इजी टेक अवे मैसेज में देती हूँ जी। जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं बच्चों के हाथ में, कोई भी मुझे एक नॉर्मल सर्कमस्टेंशियल में एक बच्चा उठाकर दे दो जो कि आधा घंटा नॉर्मल ठीक तरीके से बैठ सकता हो जी। सबको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। आप उनको फोन देकर बैठा सकते हो, आप उनको टीवी के सामने बैठा सकते हो, आप खाली सिर्फ की एक बुक देकर आप उन बच्चों को बोलो, या बुक भी ना हो, नॉर्मल एक टॉय के साथ आप बोलो कि वो बैठ जाए आधा घंटा, जो कि हम लोगों ने अपने बचपन में किया हुआ है। क्या करता है आज कोई भी बच्चा? जी। कोई भी नहीं करता। सो इसलिए अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप अज्यूम करोगे कि क्या होने वाला है आगे जाकर। पढ़ लोगे तो शायद आपको सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई थिंक इट इज अ वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट अवे मैसेज कि चीजें प्रॉब्लम में ऑलरेडी आ चुकी हैं, हम ऑलरेडी रेड फ्लैग्स के आसपास हैं। आप सिर्फ आंखें बंद करोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, लेकिन बिल्ली भाग नहीं रही है, वहीं की वही है। सो बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट है। आई थिंक अगर मेरे कुछ पेरेंट्स भी ये वीडियोस देखेंगे तो अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करें कि एटलीस्ट बुक लेकर आए, उसको रीड करें अगर आप उसको परस्यू भी नहीं करना चाहते, बिकॉज आई थिंक रीडिंग तो आजकल हर कोई कर रहा है, एज अ नॉवल भी आप रीड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करें। और मैम, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे पास जो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी अपने व्यूअर्स के साथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड 100%। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से एक आपके साथ सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल इन पीस।